नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज एक बड़ी तस्वीर जो है वो सामने आई और वो तस्वीर है राहुल गांधी के साथ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की। उसी के साथ खबर बन चुकी है कि देखिए, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और इसी के साथ हरियाणा में आने वाले चुनाव में जो है अब वो लड़ेंगे, उन्हें टिकट देगी कांग्रेस। ये खबर जो है वो बड़ी हेडलाइन के रूप में सामने आ चुकी है और राहुल गांधी से मुलाकात हुई, पहले विनेश फोगाट की प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई थी। इसी के साथ देखिए बातचीत करेंगे, गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद हैं। विनेश फोगाट पहले कहा जा रहा था कि खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी मतलब कहाँ राजनीति में आएंगी, पर एक बार को ऐसा हो गया कि चलिए राजनीति, अब तो तस्वीरें साफ साझा कर रही है ये जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबको चुनाव लड़ने का हक है। हाँ। जो भारत का नागरिक है, यही थोड़ा ना लिखा है कि जो राजनेता का बच्चा होगा वही लड़ेगा। एक आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, एक खिलाड़ी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब बॉलीवुड में नाचने वाली हीरोइनें सांसद बन सकती हैं, तो खेल के मैदान में पटकनियां देने वाले पहलवान क्यों नहीं विधायक बन सकते? अभी क्यों सोचा इन्होंने, मतलब कुछ ऐसी साजिश है पीछे कि हाँ अभी 2024 में ही चुनाव लड़ेंगे हम लोग? बात ये नहीं होती है कि साजिश वाली बात या चुनाव लड़ने वाली बात। देश के हालातों में उन्होंने एक जायज़ा लिया। उन्होंने देखा कि हमारे हरियाणा में स्पोर्ट्स को किस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने देखा कि हमारे हरियाणा में बहन बेटे को आगे नहीं लेके आया जा रहा, हमारे देश के मुद्दे उठाने वाला कोई नहीं है। तो आज की डेट में उनके द्वारा जब देश के मुद्दों को उठाने का मौका आया तो उन्होंने सोचा कि इससे तो कोई मौका ही नहीं है। आज हमको जो घसीटा गया, वो क्यों घसीटा गया? हमको इसलिए घसीटा गया क्योंकि वहाँ पावर नहीं थी। आज एक खिलाड़ी के पास सम्मान तो था पर पावर नहीं थी। वो पावर कहाँ से मिलती है? राजनीति से। तो किसी सांसद को और विधायक को इस तरीके से सड़कों पर घसीटा जाता है क्या? हमारे देश में नहीं घसीटा जाता। तो ये सांसद मतलब ये चुनाव लड़ने के लिए, टिकट के लिए, ये सारा जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, तमाम चीजें हुई है, इसलिए तो नहीं हुआ कि हाँ भाई आगे हम राजनीति में। अगर रेसलर का प्रोटेस्ट कामयाब हो जाता, इनको इनके हक मिल जाते, ब्रिजभूषण को जेल हो जाती, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये लोग कभी भी राजनीति में आने की नहीं सोचते। आज इनको लगता हमने लड़ाई लड़ी, हम जीत गए, ये अपनी बाकी स्पोर्ट्स की तैयारियां करते, पर तुमने स्पोर्ट्स में भी साजिश करी, उसके मेडल खा गए। तो ये सारी बातें उनको और मजबूत कर गई कि अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो अपना हक लेकर के आएंगे। तो विनेश का तो समझ आता है, बजरंग पुनिया को क्या जरूरत पड़ेगी? बजरंग पुनिया को क्या जरूरत पड़ेगी मतलब ही नहीं है। बजरंग पुनिया देश का बंदा है। बजरंग पुनिया एक पहलवानों को आगे लाना चाहता है। बजरंग पुनिया चाहता है कि मैं अपने युवाओं की आवाज को बनाऊं। तो आज कुछ भी गलत नहीं है, वो भी आंदोलन का हिस्सा था। लड़ाई झगड़े, मार थप्पड़ घुसे लात तो उसने भी झेली है। तो जब वो सब कुछ झेला है तो वो चाहेगा कि भैया मैं सम्मान के साथ अपने देश का विकास कर सकूं। जो नेताओं से उम्मीद करते हैं, जिन नेताओं के आगे पहलवान भी हाथ जोड़ते हैं कि यहाँ ये कर दो जी, यहाँ वो कर दो जी, तो अब उन पहलवानों का मौका है, जब उनका समर्थन करने वाले समाज के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले समाज के लोग हैं, तो क्या दिक्कत है? पूरा मुस्लिम समुदाय, पूरा सिख समुदाय, पूरा जाट समुदाय उनके लिए खड़ा है। मतलब कांग्रेस ने भी चाल ही चली ना एक तरीके से। उन्हें पता था कि देखिए विनेश फोगाट कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है और हरियाणा से है, हरियाणा में ही उन्हें चुनाव लड़वाते हैं। कांग्रेस ने भी तो पूरी की पूरी साजिश करी। आज एक सीट से, सिर्फ एक सीट से क्या कांग्रेस का हरियाणा का चुनाव खत्म हो जाएगा? आप मुझे बताइए, कांग्रेस क्यों साजिश करेगी? कांग्रेस उनके दरवाजे नहीं गई है। हमारे दरवाजे जो भी आएगा, अगर हमें लगेगा उसमें क्षमता है तो हम लड़वाएंगे। इसमें क्या कमी है? आवेदन करने का हक, चुनाव लड़ने का हक हर कार्यकर्ता को भी है और हर खिलाड़ी को भी है अपनी बात रखने का। आप मुझे बात बताओ, अगर आज उन्होंने कांग्रेस के आगे प्रपोजल रखा है तो कांग्रेस उसके ऊपर देखेगी कि हाँ भैया ये पार्टी के लायक हैं, बिल्कुल हैं, ये पार्टी की आवाज़ बन सकते हैं, और आज युवाओं को आगे बढ़ा रही है पार्टी, इसमें क्या कमी है? आज बजरंग पुनिया जैसे, विनेश फोगाट जैसे एक युवा आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। जिन्होंने स्पोर्ट्स में नाम कमाया है, तो क्या वो राजनीति में आके देश का विकास करके देश को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या वो खेल को आगे नहीं बढ़ा सकते? पर ये तो आप कह रहे हैं ना, कुछ पत्रकार भी हैं जिन्होंने इस चीज की जो है बहुत ज्यादा ये करी है, अगेंस्ट रहे हैं इस चीज के कि आप ट्रॉफी की तरह विनेश फोगाट को घुमा रहे हैं और एक खिलाड़ी को खिलाड़ी ही रहना चाहिए, राजनीति में नहीं उतरना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा कम मेडल हमारे हैं। ये पूरा ट्वीट है। आज एक छोटी सी बात यह है कि आप कह रहे हो खिलाड़ी को आगे घुमा रहे हैं। हमने तो वो माहौल देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को मटकी में घुमा दिया। आप खिलाड़ी को घुमाने की बात कर रहे हो? जगह जगह मटकी की एक यात्रा निकाल दी। हमने तो वो माहौल देखा है। आप खिलाड़ी को घुमाने की बात करते हो। हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मटकी में देखा है। किसके शासनकाल में? मोदी जी के शासनकाल में। हमने तो देश के फौजियों को, पुलवामा में शहीद हुए को गाड़ी के आगे तख्ती की तरह लटकते हुए देखा है
कि इनके लिए वोट दो, इनके लिए वोट दो, इनके लिए वोट दो। अब बात कर रही हैं। हमने शहीदों के सम्मान पे वोट मांगते देखा है, हमने अटल बिहारी की अस्थियों पे वोट मांगते देखा है, और हम तो एक जिंदा खिलाड़ी को लेकर के कह रहे हैं इनके न्याय के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। मतलब अगर न्याय आप दिलवा देंगे, अगर ये जीत जाते वो हैं, न्याय अपने आप हलक में हाथ देके ले लेंगे, पहलवान है। अच्छा, आज उनके कानूनी पावर मिलेगी तो वो इंसाफ जानते हैं। जिस पुलिस वाले ने उनको घसीटा होगा वो तबका देख करके बोलेंगे बता क्या कसूर था मेरा भाई, आप बैठ बात करेंगे। तो ये आज की डेट में जिन बहन बेटियों का गलत हुआ है वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए अगर राजनीति में आ रही है तो उनका मोस्ट वेलकम होना चाहिए। उनके राजनीति में आने से हरियाणा की सीटों पर कुछ असर पड़ेगा? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि हाँ, उनके राजनीति में आने से सीटें भाजपा की भी काफी कट जाएंगी? बात उनके राजनीति में आने से नहीं है, भाजपा की सीटें वैसी कटी हुई है, इनके पास चेहरे नहीं है। अच्छा। जब जो सीटों की तारीखों की जो डेट थी वो बदल दी इन्होंने, क्योंकि इनको चेहरे नहीं मिल रहे थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा हम किसको लड़वाएं किसको ना लड़वाएं। भाजपा का जगह जगह बॉयकॉट हो रहा है, उनको लाते घुसे चप्पल ये सब चीजें पहले सपने में आने लग रही है हमारे साथ ये सब कुछ होगा। तो आप ये समझो ना कि गांव के अंदर उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो ये आप मत कहोगे इनके आने से। सीट आने भी वाली होंगी वो भी कटती हुई दिखाई दे रही है। आज एक छोटी सी बात ये रखो कि विनेश और बजरंग पुनिया का इम्पैक्ट क्या होगा, आप ये पूछना चाह रही हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इनका इम्पैक्ट ये होगा कि देश के युवाओं को एक जोश मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। हरियाणा के अंदर जो युवा पैदा हो रहा है उसको ये सम्मान मिलेगा कि मैं स्पोर्ट्स में अगर कुछ करूंगा तो मैं देश का भला भी कर सकता हूँ, मैं राजनीति में आके भी कुछ कर सकता हूँ। वरना एक नॉर्मल कार्यकर्ता के लिए सीधा विधायक का इलेक्शन लड़ना आसान नहीं होता। आसान नहीं है, वही तो मैं आप समझ रहे हो, एक नॉर्मल कार्यकर्ता के लिए विधायक का इलेक्शन लड़ना आसान नहीं है, और अगर लड़वा भी देंगे तो जीतना आसान नहीं है, क्योंकि चेहरा नहीं होता। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी को दूर दूर तक लोग जानते हैं, तो उस चीज का फायदा तो नेचुरल सी बात है मिलेगा, 101% मिलेगा। ये 2 सीटें तो कंफर्म ही है। अच्छा, विनेश फोगाट ने जब ये चीज कही थी कि भाई जब वो पेरिस ओलंपिक से आई उनका स्वागत हुआ भव्य, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी कई चीजें सामने आना बाकी हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है? क्या वो उनके मेडल से रिलेटेड हो सकती हैं जिसको अब हर कोई साजिश बता रहा है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजों के लिए उनका कहने का मतलब ये लड़ाई अभी बाकी है कि हम पीछे हटके नहीं बैठेंगे। जिन बहन बेटियों की लड़ाई हमने छेड़ी थी वो कंटिन्यू रहेगी। हमारे दिमाग में वो जिंदा है कि हमने जो अन्याय झेला है, जिन बहन बेटियों का गलत हुआ है वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं जिंदा है। हम उसका बदला लेंगे, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज उनके पास पावर नहीं थी तो वो बैकफुट पे आ गए, पर आप याद रखो सत्ता किसी की भी हमेशा के लिए नहीं रहती, उसमें बदलाव होगा। और जब सत्ता में बदलाव होगा तो ये सारे के सारे लोग जो किसान आंदोलन को गलत कहते थे, जो पहलवान आंदोलन को गलत कहते थे, आज उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा सत्ता बदलने पर। चलिए लड़ लेते अपना, कांग्रेस ही क्यों चुना? मतलब ये तो ऐसा हो गया ना कि अब आंदोलन को भी कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ा जा सकता है कि कांग्रेस उस टाइम पर जो सपोर्ट कर रही थी राजनीतिक, जैसे किसान आंदोलन को कह दिया था, फंडिंग आती थी, राजनीतिक समर्थन है, ऐसी रेसलर्स प्रोटेस्ट में राजनीतिक समर्थन। कंगना भी तो बहुत बड़ा चेहरा है, कौन नहीं जानता। लड़ लेती निर्दलीय, क्या जरूरत थी सावरकर की कोठरी में बैठने की, क्या जरूरत थी जय श्री राम करके नारे लगाने की, योगी जी के नाम के कसीदे पढ़ने के, मोदी जी के कसीदे पढ़ने के। 2014 में देश आज़ाद हुआ, 100 साल की आज़ादी लिए घूम रहे हैं, ये क्या जरूरत थी कंगना को? लड़ लेती निर्दलीय, हिमाचल की बेटी थी, हिमाचल के लोग जानते थे। आप इस बात को यहाँ से समझो कि देश के राजनीतिक संगठन जो होते हैं उनके साथ जुड़ करके एक किसी भी प्रत्याशी को एक पावर मिलती है, एक ताकत मिलती है जो निर्दलीय में नहीं मिल पाती। निर्दलीय के अंदर वोट काटने का काम होता है, आप समझ रहे इस बात को। जब एक पार्टी आपको समर्थन दे रही है तो आप पार्टी से लड़ो, इसमें क्या दो राय हैं। आज ये निर्दलीय लड़े, ये कांग्रेस के वोट काटे, कांग्रेस इनके वोट काटे, हार का फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को। तो ये समझना पड़ेगा, निर्दलीय की बात नहीं होती। निर्दलीय एक लास्ट ऑप्शन होता है खिलाड़ी के पास या किसी भी एक प्रत्याशी के बाद। अगर एक पार्टी आपको लड़वा रही तो आप पार्टी से लड़ो, वोट काटने का काम मत करो। बिल्कुल, देखिए गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद थे और आज की सबसे बड़ी खबर यही बनती है कि आखिर प्रियंका गांधी के बाद, जब पहले प्रियंका गांधी से विनेश फोगाट मिली तो सिर्फ एक आशंका थी कि हाँ भाई लड़ सकती हैं चुनाव, ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि क्यों मिली, क्या अटकलें तेज हो गई थी इस तरीके की। पर आज राहुल गांधी से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट मिले और अब तो सीटों पर भी आ गया है कि किस सीट से चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं, ये चीजें सामने आ गई हैं। अब असर क्या पड़ेगा, हरियाणा की ग्राउंड पर क्या होगा, क्योंकि अब हरियाणा के ग्राउंड पर सजग भारत उतरने वाला है, जमीनी हकीकत वहां से बताने वाले हैं, वहां की जनता के बीच अब पहुंचने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा क्योंकि एक एक पब्लिक का रिएक्शन जो है वो आपके पास जल्द पहुंचेगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत